गाइस रिसेंटली रिलायंस जीसीएस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आई थी। और ये जो वैकेंसीज थी इनके फॉर्म अभी भी स्टार्ट है। जिन स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा है, इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एनसीसी है तो बेस्ट है, नहीं है तो भी बेस्ट है, आप जब भी अप्लाई कर सकते हो। आपने रिक्रूटमेंट की वीडियो नहीं देखी है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वैकेंसीज की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जो है वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो जो है प्रॉपर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर होने वाली है। इसका इजी सिलेक्शन प्रोसीजर है, लेकिन जो यहाँ पे मल्टीपल स्टेज है उसको यहाँ पे हार्ड बना हुआ है। इस सिलेक्शन प्रोसीजर को देख के आपको घबराना नहीं है। और इसका जो सिलेबस है वो भी बहुत इजी है। ठीक है, हम बात करेंगे सिलेबस, पीटी एग्जाम आपका कितनी रनिंग होगी, कैसे रनिंग पूरी करनी है, सिटअप कितने हैं, जंपिंग कितना है, आपकी जॉब पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ट्रेनिंग टाइम क्या है, आपका एग्जाम कब होगा और पीटी आपका कहाँ पे होगा, क्या क्या आपका पहले होगा, क्या क्या आपका बाद में होगा, कितनी स्टेजेस में एग्जाम होगा, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इवन इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कि बुक को लेके आपको कौन सी बुक पढ़नी है अगर इसका एग्जाम क्लियर करना है, तो वो बुक लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको कहीं भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुक आप पढ़ दोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है? पहला है इसका मैट एग्जाम, MET, मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं, ये एग्जाम है। इसके बाद आपका जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है। इसके बाद PAT है, फिर आपका जो है यहाँ पे पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी है। उसके बाद आपका यहाँ पे PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू है। कंडीशन दो है यहाँ पे, आपका मैट एग्जाम तो सबसे पहले होगा, मैट के बाद आपका डायरेक्ट पीईटी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेजेस दी हुई है। मैट के बाद डायरेक्ट, अगर रूल और रेगुलेशन की बात करें, सीक्वेंस की बात करें, तो आपका फिजिकल होगा, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन ही आपका जीडी होगा, और ये आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, उस दिन ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये सारा 3 दिन की कहानी है। पहले मैट एग्जाम एक दिन, फिर आपका पीटी एक दिन, फिर आपका ये 3 जीडी, पीएटी, पैट और पर्सनल इंटरव्यू ये एक दिन। 3 दिन की कहानी है। वैकेंसीज विद इन 6 मंथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और अच्छी खासी सैलरी है, 40,000 रुपए के आसपास सैलरी है। ठीक है, अब बात करेंगे मैट एग्जाम के बारे में। मैट एग्जाम में 7 सेक्शन है। 2021 में जो सेम वैकेंसीज आई थी उसमें सिर्फ एक सेक्शन का डिफरेंस है। यहाँ पे उन्होंने एस्से दिए थे। एस्से मतलब एक ऐसा भी लिखना है जो गिवन टॉपिक आपको मिलेंगे आपके उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपके टॉपिक मिलेंगे, उसमें 200 वर्ड्स का एक ऐसा लिखना है। लेकिन जो अभी वेबसाइट में दिखा रहा है उसमें ऐसे नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सारी चीज आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, आपका एमसीक्यूज टेस्ट होगा, सारा का सारा एमसीक्यूज। अगर ऐसे आए तो आपका ये ऐसे का जो है वो रिटर्न एग्जाम आपका हो जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, कोई यहाँ पे जो है कोई गारंटी नहीं कि आपका ऐसे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सभी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, ये जो 7th सेक्शन है, ईच सेक्शन में, प्रत्येक सेक्शन में 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है वेबसाइट पे, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और गाइस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीबीटी एग्जाम हो सकता है। चांसेस है 99% सीबीटी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि भाई रिलायंस की वैकेंसीज है, डिजिटल वैकेंसीज है, वो सभी डिजिटली चीजें लेती है, तो आपका सीबीटी एग्जाम हो सकता है। एग्जाम की लैंग्वेज मोस्टली मैं बात करूं 60% चांसेस है कि इंग्लिश में आए, और 40% चांसेस है आपका हिंदी में भी आए, यानी दोनों लैंग्वेज में भी आ सकता है। वो 40% चांसेस है कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों में आ सकता है। ठीक है, चांसेस है। अब बात करेंगे सेक्शन ए, जो मैंने 7th सेक्शन की बात करी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ये आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में भी मिल सकता है अगर हिंदी में भी आया तो। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 1 पेज का पूरा पैराग्राफ होगा, उसमें से आपको जो है पैसिव ढूंढने हैं। आपको उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे वो क्वेश्चन ढूंढने इजी है। जो आप 10th और 12th में एग्जाम देते थे पैसेज का, जो पैसेज के वो यहाँ पे ढूंढने होते थे क्वेश्चन, उसी में ही रहते, तो वो सब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का एग्जाम है। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आई तो मैं इसको डिटेल्ड में ओपन करके एक वीडियो बना दूंगा,
उसमें आप सारी चीजें आप समझ लेना। और इसके दोनों ही सैंपल पेपर जो 2021 में था, इवन 2024 में अभी आया है, दोनों ही सैंपल पेपर आपको मेरे टेलीग्राम लिंक इवन व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगे। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सेकंड इसका पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस, इसकी बुक बता दूंगा, कुछ नहीं करना, पढ़ लेना। तीसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस को घबराना नहीं है, एप्टीट्यूड ही है, बेसिक हम बोल सकते हैं मैथ है, क्वांट्स मैथ है। तीसरा है डायग्रामेटिक एनालिसिस, ठीक है, इसको भी नहीं घबराना है। ये क्या होता है, डायग्राम आपको दिए जाएंगे, ए बी सी डी 3-4 डायग्राम आपको दिए जाएंगे, उसमें एक डायग्राम को आपको घुमा के देखना है कि 90 डिग्री व्यू कौन सा है, 65 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री व्यू कौन सा है। अगर हम किसी बॉल को ऐसे घुमा रहे हैं और वो जो है रेक्टेंगल साइज के, तो ऊपर कौन सा व्यू आएगा, कौन सा ब्लैंक रहेगा, वो सब चीजें है। ये घबराना नहीं, बहुत ईजी है भाई, सिर्फ ये बनाया हुआ है, इस तरह वर्ड्स लिखे हैं कि आपको टफ लगे, ठीक है। ग्रामर, लैंग्वेज एंड वर्बल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, जो वर्बली हम बात करते हैं ग्रामर से रिलेटेड उनके क्वेश्चन आने, ठीक है। एमसीक्यूज, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके बेसिक रीजनिंग है, रीजनिंग आएगी। सेवंथ आपका लास्ट बचा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसकी बुक भी आपको बता दूंगा, कुछ नहीं करना, बुक आप पढ़ लेना। इसका जो एग्जाम है अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम हो सकता है, एग्जाम सेंटर अभी नहीं आए, तो एग्जाम सेंटर के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते। ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सेक्शन और ऐड किया है, 8th सेक्शन, वो अपनी मर्जी से मैंने किया, ठीक है। ऐसे जो मैं 2021 की बात कर रहा था, उसमें ऐसे भी लिखना है, ऐसे भी ये आप जो है एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलना, थोड़ा आधे घंटा 1 घंटा ऐसे को भी प्रिपरेशन आप देना, ऐसे को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं आपको ऐसे के टॉपिक बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, आए तो ठीक है, जब आप प्रिपेयर कर ही रहे हो तो 1 घंटा इसको भी सही, आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आपकी स्किल जो है इंप्रूव होगी, ठीक है। ऐसे 200 वर्ड्स कम से कम आपको इतने लिखने हैं, इससे ऊपर भी नहीं जाना है। आपको टॉपिक मिलेंगे, इतने बड़े टॉपिक नहीं मिलेंगे कि आपको जो है, जो यूपीएससी एग्जाम में ऐसे आते थे, वुमेन हरासमेंट पे ऐसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले, ठीक है। और पीटी जो आपका है, ठीक है, ये तो आपकी इसकी बात हुई आपके मैट एग्जाम की। अब पीटी जो आपका है, ये आपका मुंबई में होगा और कहीं नहीं होगा। पीटी एग्जाम आपका मुंबई में होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। पैट जो है, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है, वो 800 मीटर की रनिंग करनी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, बस टाइम का थोड़ा डिफरेंस है। मेल को टाइम दिया गया है यहाँ पे 3 मिनट 20 सेकंड, फीमेल को टाइम दिया गया है 4 मिनट, ठीक है। लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट का करना है मेल को और 8 फीट का करना है फीमेल को। हाई जंप जो है मेल को 3 फीट का करना है, फीमेल को 2 फीट का करना है। सिटअप जो है मेल को 10 करनी है, फीमेल को 8 करनी है। पुशअप दोनों को ही 10-10 यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये जो पोस्टिंग जो है आपकी ना तो दिल्ली में होगी, ना यूपी में होगी, ना बिहार में होगी, आपकी ना कश्मीर में होगी, ना लद्दाख में होगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जहां जहां पर रिलायंस की रिफाइनरी है, मशीनरी है, वहीं पर आपकी जॉब पोस्ट होंगी। मोस्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज की महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे जो है एमपी में है, ठीक है। ये 4 स्टेट में आपकी जॉब पोस्टिंग हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रेनिंग टाइम की। जो ट्रेनिंग टाइम है वो आपका 1 ईयर का है। आपको 1 ईयर जैसे कि गवर्नमेंट की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ट्रेनिंग होगी आपकी, रहना कहना सब फ्री। 21 to 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। उस बीच आपको जब रहना खाना फिर देगी, फिर आपको जो है सैलरी इंक्रीमेंट करेगी। रहना खाना तो आपको मिलेगा ही। अब यार रिलायंस है तो गवर्नमेंट कम थोड़ा ना है यार, पूरी गवर्नमेंट उसके टैक्स से चल रही है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। ये सब चीजें हैं। आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का इन वैकेंसीज में, तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।